हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं। ये अब आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 15 एंड 16 क्वेश्चन लास्ट बच रहे हैं। ओके, तो आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा क्लास 9th की मैथ्स की प्लेलिस्ट का। तो वहाँ पर जाके आप क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। ओके, सो आज हम करेंगे 15 एंड 16। 15 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ये दो पार्ट दे रखे हैं, इसमें एरिया दे रखा है इसका। हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ के पॉसिबल एक्सप्रेशन हमें निकालने हैं। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिख रखा है यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ एक रेक्टेंगल हमें दे रखा है, उसकी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया का, तो हमें निकालना है। अब आप ये देखो कि डिग्री ये वाली जो डिग्री दे रखी है ऊपर ए की 2, यहाँ 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको हमें जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करते थे कि बीच वाली टर्म को हम स्प्लिट करते थे, तो बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें भी करना है। अब जो हमारा आंसर निकलेगा, जो हमारे दो फैक्टर्स निकलेंगे, दो ब्रैकेट निकलेंगे, वो उसमें से कोई भी लेंथ हो सकता है और कोई भी ब्रेथ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो ये दे रखा है 25a का स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, अब हम ये वाला लेंगे फर्स्ट और ये लेंगे, तो 25 इंटू 50 इंटू 12 कितना हुआ? ये हुआ हमारा 300। ठीक है, अब इसके हमें पीएफ निकालना है, 300 का निकालना है हमें। तो 300 का हो गया 2 से हो गया हमारा 150, फिर से 2 से किया तो ये हो गया हमारा 75, फिर से हमने किया तो ये हो गया हमारा 3 से हो गया 25, अब ये हो गया 5 से 25 और 5 1 जा 5, तो यहाँ पे हो गया। अब हमें इसके अंदर ऐसे दो फैक्टर्स बनाना है, जिसे इंटू करें तो हमारा 300 आए और हम उसको प्लस या फिर माइनस करें तो हमारा -35a आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 5 और 3 बच गया, तो 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये दोनों हमारे बन गए। अब 20 को 15 से इंटू करेंगे तो 300 आएगा, लेकिन जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 35। ठीक है, लेकिन हमें -35 बनाना है इन दोनों का, तो हमें दोनों ही माइनस के लेने होंगे। -20 - 15 इज इक्वल्स टू -35। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 35 और साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस में है। ओके, तो ये हमारा बन गया। तो ये हो गया 20a और 15a इज इक्वल्स टू -35a। तो अब हमें वैसे ही करना है। फर्स्ट टर्म को हम बिल्कुल टच नहीं करते और लास्ट टर्म को भी हम बिल्कुल टच नहीं करते। अब बीच में हमें ये दोनों पुट कर देनी है, तो ये हो गया -20a और -15a। राइट, अब इन दोनों में हम कॉमन ढूंढेंगे, इसमें कॉमन ढूंढना है, इसमें कॉमन ढूंढना है। पहले इसका कॉमन ढूंढते हैं, तो ये हो गया 5 5 से 25 कॉमन, और यहाँ बच गया, और हमारा ए भी है तो 5a हो गया, और ये यहाँ पे हो गया बच गया 5 5 से 25 और एक और a बच गया, -5 4 से 20, तो यहाँ पे आ गया 4। a कॉमन नहीं है। ब्रैकेट हमारा सेम ही होता है जैसे मैंने आपको बताया था, तो आप ब्रैकेट वैसे ही सेम लिख दो। अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 5 3 से 15 होता है, तो 3 आना चाहिए, और ये हो गया 4 3 से 12 होता है, तो यहाँ पे 3 कॉमन आ गया। राइट, तो -3 हो गया, तो हमारे दो टर्म आ चुके हैं। तो पहला है 5a - 3 और ये वाला है 5a - 4, तो ये हमारी दो निकल चुके हैं। ये हमारा कोई भी इसमें से लेंथ हो सकता है और कोई भी हमारा ब्रेथ हो सकता है। ये लेंथ हो सकता है, ये ब्रेथ हो सकता है, या फिर ये ब्रेथ हो सकता है, ये लेंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा आंसर आ गया। हमें पॉसिबल एक्सप्रेशंस निकालने थे, हमने निकाल दिए। तो आंसर हम लिख देंगे पॉसिबल एक्सप्रेशंस आर 5a - 3 और 5a - 4।
ओके, आपको समझ आ गया? ऐसे करके हमें पॉसिबल एक्सप्रेशन निकालने हैं करेक्ट, इसमें कुछ नहीं बता सकते कि हम लेंथ कौन सा ब्रेथ कौन सा है। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है। सेकंड पार्ट है एरिया इज इक्वल्स टू 35 y का स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। ठीक है, ये भी हमें क्वाड्रेटिक की फॉर्म में हमें दे रखा है। ओके, तो इसका भी हमें सेम करके ही ऐसे ही निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले हम इसका 35 इंटू 12 कर लेंगे। तो 35 इंटू 12 कितना हुआ? वो हो गया 420, राइट। 4 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 7 हो गया, और फिर हाँ 420 निकलेगा। ठीक है, अब हम 420 के पीएफ निकालेंगे। तो 420 के जब हम पीएफ निकालेंगे तो हो जाएगा 2 से 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 0, राइट। फिर से 2 से निकालेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा 2 1 ज़ा और 2 0 5, राइट। अब हमारा फिर 3 से निकल जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा ओके 35 आ गया हमारा 3 से। फिर उसके बाद हमारा 35 किससे निकलेगा? 35 निकलेगा 5 से। 5 7 ज़ा 35, और फिर ये हो गया 7, राइट। अब हमें इसके अंदर दो ऐसे नंबर्स लेने हैं, जिसे इंटू करें तो हमारा 420 आए, जब हम इसे प्लस या फिर माइनस करें तो हमारा प्लस 13 बने। ठीक है, प्लस 13 बने। तो प्लस 13 कैसे बनेगा? अब हम लेंगे 2 2 ज़ा 4, ये दोनों सेम हम ये लेंगे, और इसके साथ हम ले लेंगे 7। तो 2 2 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28, तो ये एक नंबर हो गया हमारा 28, और 5 3 ज़ा 15। अब इन दोनों को अब अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा, राइट। तो हमने वो दो नंबर ले लिए, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 420 आएगा। तो अब हमें प्लस का 13 बनाना है, तो इसको हम ऐसे माइनस कर देंगे तो हमारा 13 आ जाएगा, राइट। तो 28y 15y इज इक्वल्स टू 13y। तो हमारे नंबर्स आ गए। अब इसमें हम कर देंगे। आपको ये कन्फ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे लाइन खींच देती हूँ। आपके एग्ज़ाम में साइड में रफ वर्क बना लेना, जिससे आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे जैसे मैंने कर दिया है कुचड़ पुचड़, आप मत करना प्लीज़ एग्ज़ाम्स में, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे क्या रफ वर्क है और क्या आंसर है। ओके, लाइन खींच देना। तो अब यहाँ पे हम करते हैं 35 फर्स्ट नंबर को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, और लास्ट नंबर को भी हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। बीच में हमें ये लिख देना है, तो हम कोई सा भी लिख सकते हैं। पहले 28 लिख लो, 15 लिख लो, एक ही बात है। तो मैं प्लस 28y माइनस 15y, ठीक है, ये गैप हो गया। तब हमें इसमें कॉमन ढूंढना है। अब हम कॉमन ढूंढेंगे, तो इसमें क्या कॉमन है? तो हमारा कॉमन है 7 5 ज़ा 35, तो 7 कॉमन आया, 7 5 ज़ा 35 और 7 4 ज़ा 28, तो 7 कॉमन आ गया और एक y कॉमन आ गया। ठीक है, तो 7 5 ज़ा 35 होता है और एक y बच गया, प्लस 7 4 ज़ा 28 था, तो ये बच गया 4। अब ब्रैकेट बिल्कुल सेम ही होते हैं, 5y प्लस 4, मैं भी यहाँ पे सेम लिख देती हूँ। अब इसमें हमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या होगा? तो 5 3 ज़ा 15 और 4 3 ज़ा 12, तो 3 कॉमन आ गया। ठीक है, 3 कॉमन आ गया हमारा। तो अब साइन कौन सा लगेगा इसमें? माइनस का लगेगा, क्योंकि हमें माइनस का 15y बनाना है और माइनस का ही 12 बनाना है, तो यह साइन आ गया माइनस का। तो हमारे पास दो टर्म्स आ गई, 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4, तो हमारी लेंथ ब्रेथ आ गई है। तो आप आंसर भी ऐसे लिख दोगे कि पॉसिबल एक्सप्रेशंस आर 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4, राइट। आपको क्लियर हो गया? अब इसके अंदर हमें लेंथ ब्रेथ निकालनी थी। इसकी जो 16 क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा सिमिलर है और थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले हम पेज को बदल लेते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मैं आपको बुक में से ही दिखा देती हूँ। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम
आर गिवन बिलो। अब हमें वॉल्यूम दे रखी है। क्यूबॉइड कैसा होता है? क्यूबॉइड होता है हमारा ऐसा होता है हमारा। तो इसमें हमें वॉल्यूम दे रखी है, ठीक है, हमें वॉल्यूम दे रखी है। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब हमें 3 निकालने हैं। पहले हमें एरिया दे रखा था तो उसका होता है फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, और वॉल्यूम का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो अब हमें ये निकालना है, पॉसिबल एक्सप्रेशन निकालना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, वो है 3x का स्क्वायर माइनस 12x। तो ये हमें दे रखा है वॉल्यूम। तो हम ये कैसे करेंगे? ये तो बहुत ही सिंपल है। इसका हमें क्या करना है कि इसमें से हमें सबसे पहले निकालने हैं कॉमन, कि कॉमन क्या है। हम 3 निकाल सकते हैं। हमें कॉमन दिख रहा है, 3 4 × 12 होता है, और x एक कॉमन है तो 3x लिख देंगे हम, और इसमें से एक x बच गया, -4 बच गया। तो हमारे 3 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट निकल गया है। ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, और ये पूरा है हाइट, ठीक है। अगर आपको ऐसे दिया आता है कि वॉल्यूम निकालो, तो आप सिंपल, अगर आपको ऐसे दे रखा हो तो आप ऐसे ही निकालोगे, क्योंकि इसमें एक और कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बन रहा है। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि आप कॉमन निकालो और टर्म निकाल दो, सीधा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो हम आंसर ऐसे लिखेंगे कि पॉसिबल एक्सप्रेशंस आर 3x और x -4, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है इसका, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 12k का स्क्वायर प्लस 8k -20k। अब आप खुद आप देख सकते हो इसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है ये, ठीक है। पर इसमें अगर एक चीज़ देखो कि k जो दे रखा है वो कांस्टेंट है। आपका y जो है ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x से हम दे रखा है, हमारा k हमारा कांस्टेंट है। अगर हम k को 12 से इंटू करेंगे, तो अगर इसको हम 2 लेते हैं तो 12 × 2 24 हो जाएगा, इसमें 2 लेंगे तो 8 × 2 16 हो जाएगा, इसमें लेंगे तो 240 हो जाएगा। तो k इज़ अ कांस्टेंट, k को हमें नहीं मानना है वैसे, लेकिन y हमारा पॉलिनोमियल है इसके अंदर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसके में से कॉमन निकालेंगे हम। इसके अंदर सब में कॉमन क्या है? तो कॉमन क्या होगा इसके अंदर? तो 4 कॉमन होगा, 4 3 × 12, 4 2 × 8, 4 5 × 20। तो 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या कॉमन है? k सारा कॉमन है, सब में है k सब में कॉमन है, ठीक है। अब क्या क्या बच गया हमारा? 4 3 × 12 y का स्क्वायर प्लस 4 2 × 8 y -20 के बाहर आ चुका है। तो अब हमारा ये क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरा अच्छे से बन चुका है। जो कॉमन था हमने बाहर निकाल दिया। तो अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हम जैसे 2 ब्रैकेट निकालते हैं वैसे ही हम इस ब्रैकेट के साथ भी करेंगे। तो फिर 4k तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अब इसका करते हैं। तो 3 2 × 6, तो 6 के pf निकालेंगे। तो 6 के pf क्या हुए? 2, तो ये हमारा हो गया, सॉरी सही तो है 3, सॉरी यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पे 5 है। मैं वो ही कहूँ ये मैंने क्या किया है। तो यहाँ पे 5 है, तो 3 5 = 15। सॉरी मैं यहाँ पे वो करना भूल गई थी। ओके, तो हो गया 4 5 = 20 होता है। ओके, तो ये हो गया 15। तो ये हो गया 3 5 = 15 और ये हो गया 5 1 = 5। तो हमारा निकला 3 और 5। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो 15 आएगा। अब हमें +2 बनाना है हमें, राइट। तो हमें +2 बनाना है। इन दोनों को 5 और 3 में हम क्या कह रहे हैं कि हमारा +2y आए, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो बीच में हमें 5y और -3y करना है। तो ये हो गया 3y का स्क्वायर हमें टच नहीं करना और -5 भी हमें टच नहीं करना। अभी मैं यहाँ पे पुट कर देना है। प्लस आप 3 पहले लिखो या 5 पहले लिखो, एक ही बात है। तो मैं पहले 3 लिख देती हूँ क्योंकि ये दोनों का कॉमन निकालने में आसानी होगी। 3y -3y है प्लस 5y, ठीक है। ये हमारा निकल गया
4k ऐसे ही रहेगा हमारा। इन दोनों में से कॉमन निकालते तो हो गया 3 और y कॉमन हो गया और बचा क्या y माइनस 1। अब ब्रैकेट बिल्कुल सेम होगा तो ये बच गया हमारा, यहाँ पे बच गया 5, तो 5 और आ गया हमारा आंसर 5 1 ज़ा 5 और साइन माइनस का। ठीक है, तो ये हमारा ब्रैकेट बन गया। अब इस ब्रैकेट में हमारे 2 निकल गए तो हम यहाँ लिख देंगे 3y प्लस 5 और y माइनस 1। हाँ 2 निकल गए, 3y प्लस 5 और y माइनस 1 तो हमारे निकल चुके हैं, तीनों निकल गए। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट चाहिए था हमें, अब हमारे तीनों निकल चुके हैं। हम आंसर में लिख देंगे कि पॉसिबल एक्सप्रेशंस आर 3y प्लस 5 4k और y माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। आपको सबसे पहले कॉमन निकालना है इसमें, फिर उसके बाद इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक ऐसे आता है तो आप क्वाड्रेटिक ऐसे निकाल दोगे तीनों, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि वॉल्यूम का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और हमारा एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये दोनों हमें निकालने थे। अब ये यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इसके आगे कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो नेक्स्ट चैप्टर भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और मैंने इसके सारे फॉर्मूले की एक PDF बना के अपने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लेना। सो या नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।